गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दिनेश कुमार अपने चैनल गणित एक जादू में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, कल दोस्तों मैंने आपको बताया था 2 और 3 के डिजिबिलिटी के आपको मैंने रूल बताए थे। आज मैं आपको 4 और 5 के डिजिबिलिटी के रूल बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम कोई डिजिट सोचते हैं। देखो, 4 का जो डिजिबिलिटी का रूल है वो क्या है, यानी कि कोई भी संख्या 4 से कटे तो उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है। तो हम सबसे पहले इसका टेंस पहले से देखेंगे, यानी कि इकाई और दहाई। अगर ये वाली संख्या अगर आपकी 4 से पूरी तरह से कट जाती है तो कोई भी संख्या होगी वो 4 से पूरी पूरी कटेगी। सपोज करो ये 16 है, क्या 16 4 से डिवाइड होता है? यस होता है। कैसे? 4 4 जा 16 हो गया डिवाइड। तो चलिए, तो ये डिजिट भी किससे डिवाइड होगी? 4 से। यकीन नहीं आता तो आके देखते हैं। चलो, हमने 4 से डिवाइड करा, किसे किया? 4 3 2 5 1 और 6 को। चलिए करो, 4 का टेबल 4 में पढ़ोगे, 4 1 जा 4। आपने उतारा 3, नहीं जाएगा। फिर आपने उतारोगे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आप क्या बढ़ा लोगे? 0। चलिए पढ़िए, 4 का टेबल 32 में, 4 8 जा 32, कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से क्या उतारा आपने? 5। अब 4 का टेबल 5 में पढ़ोगे, कितने टाइम? 4 1 जा 4, 1 बचेगा। ऊपर से आपने 1 उतार लिया। 4 का टेबल 11 में पढ़ो, तो 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। ऊपर से क्या उतार लिया आपने? 6। 4 का टेबल 36 में पढ़ो, तो कितनी टाइम जाएगा? 4 9 जा 36। कट गया दोस्तों, देखो पूरा पूरा। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पे सपोज करो हमने लिख लिया ये कोई डिजिट है, तो क्या ये डिजिट 2 से वो सॉरी 4 से डिवाइड हो सकती है? तो आपको एक रूल बताया है। क्या रूल बताया है? यदि किसी डिजिट का लास्ट के 2 अंक, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यदि वह 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं, यानी कि 4 से पूरी तरह कट जाते हैं, तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ये नियम है। चलो देखते हैं। तो यदि हम इसे 4 से करेंगे, 2 3 7 4 5 3 और 2 करो। 4 का टेबल 2 में तो जाएगा नहीं, तो 4 का टेबल किस में पढ़ेंगे? 23 में। कितने टाइम जाएगा? 4 5 जा 20, कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे? 3। ऊपर से उतार लिया हमने 7। अब 4 का टेबल 37 में पढ़ोगे, कितने टाइम जाएगा? 4 9 जा 36, कितना बचेगा? 1। ऊपर से उतार लिया हमने 4। 4 का टेबल आप किस में पढ़ोगे? 14 में, तो 4 3 जा 12। ऊपर से रिमाइंडर कितना बचेगा? 4, और हमने 5 बता लिया। 4 का टेबल आप 25 में पढ़ोगे, कितने बचेगा? 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 1। ऊपर से आपने उतार लिया 3। 4 का टेबल आप 13 में पढ़िए, तो जब 4 का टेबल आप 13 में पढ़ोगे तो कितने टाइम जाएगा? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 बचेगा। ऊपर से आपने 2 उतार लिया। 4 का टेबल 12 में पढ़ोगे, कितने टाइम जाएगा? 4 3 जा 12। देखिए दोस्तों, आसानी से कट गया ये। तो आपको एक नियम बताया है। क्या बताया है नियम? दोबारा से रिपीट की करता हूं मैं, कि यदि किसी संख्या के 2 अंक, लास्ट के अंतिम 2 अंक फर्स्ट सेकंड, यदि वह 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूं मैं। ये कोई डिजिट है, लास्ट में 2 अंक देखो, फर्स्ट और सेकंड।
लास्ट में दो अंक देखो, फर्स्ट सेकंड, क्या हमारे 4 से डिवाइड हैं? यस, 4 7 या 28। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 4 से। चलो देखते हैं। 4 का टेबल 5 में पढ़ो, कितने टाइम जाएगा? 4 1 जा 4। कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे? 1। ऊपर से उतार लिया आपने 4। 4 का टेबल आप किस में पढ़ोगे? 14 में। 4 3 जा 12। कितना बचा हमारे पास यहाँ पे? 2। ऊपर से कितना उतार लेंगे हम? 3। कितना हो गया ये? 23। 4 का टेबल 23 में पढ़ो, कितने टाइम जाएगा? 4 5 जा 20। कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे? ये 3। और ऊपर से कितना उतार लिया हमने? 2। चलिए 4 का टेबल 32 में पढ़ो, कितने टाइम जाएगा? 4 8 जा 32। ऊपर से हम उतारेंगे कितना? 2। और फिर 8 भी उतारेंगे। जब एक साथ 2 डिजिट उतारते हैं तो यहाँ पे क्या लगा लेते हैं? 0। और 4 का टेबल आपने 28 में पढ़ोगे, तो 4 7 जा 28। देखिए कट गया। तो आपको क्या रूल बताया है? रूल ये बताया है कि यदि किसी संख्या के लास्ट के दो अंक यदि 4 से कटते हैं तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से कटती है। चलिए आपको एक एग्जांपल से और समझा देते हैं। ये कोई एग्जांपल है, देखो लास्ट के दो अंक हैं फर्स्ट सेकंड, तो 54। तो क्या 54 आपको 4 से डिवाइड है? 54 तो 4 से डिवाइड नहीं है। कैसे? आप रफ कॉपी करके देखो, 4 और 54, तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा 4, और 4 3 जा 12। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा? ये 2 रिमाइंडर बचे, इसका मतलब नहीं कट रहा है। चलिए देखते हैं क्या ये रूल हमारा फॉलो करता है इसमें। 4 8 जा 32। ऊपर से कितना उतारेंगे? 5। 4 का टेबल 5 में, 4 1 जा 4, 1 और 4, 4 3 जा 12। कितना बचेगा? 2। तो देखो दोस्तों, आपको मैंने क्या नियम बताया? मैंने आपको जो नियम बताया है, यदि किसी संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाती है। अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया है आपके। चलिए अब मैं आपको कौन सा टेबल बताता हूँ? 5 का, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 5। यानी कि यदि किसी संख्या को आप 5 से विभाजित करते हैं तो उसके क्या रूल होंगे? तो आपको उसमें एक तरीका ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 आए या 5 आए, क्या आना चाहिए? 0 या 5, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाती है। इसका मतलब वो 5 से क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। सपोज करो आपके पास में कोई नंबर है, लास्ट में 0 आ गया है। चलिए आप करो इसे 5 से डिवाइड। देखिए 5 1 जा 5, 3 जाएगा नहीं टेबल, तो आपने क्या करा? ऊपर 0 बढ़ाओगे और नीचे से एक डिजिट और उतार ली। 5 का टेबल 33 में पढ़ोगे, तो 5 6 जा 30। कितना बचेगा? 3। और ऊपर से आपने क्या उतार लिया? 7। 5 का टेबल 37 में भी पढ़िएगा, तो 5 7 जा 35। कितना बचेगा रिमाइंडर? 2। और ऊपर से आपने उतार लिया 4। 5 का टेबल 24 में पढ़िए, 5 4 जा 20। कितना बचा? 4। ऊपर से उतार लिया 0। 5 का टेबल 40 में पढ़ोगे, 5 8 जा 40। देखिए कट गया आराम से। तो आपको जो रूल बताया है, क्या रूल बताया है आपको? यदि किसी डिजिट के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या किससे कट जाएगी? यस, 5 से वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं हम। ये हमारे पास में कोई है, लास्ट में देखो 5 है डिजिट, 0 वाला अभी आपको बताया है, अब 5 वाला बता देंगे। इसके लास्ट में 5 आता है, करते हैं 5 से। तो 5 का टेबल 12 में पढ़ोगे, 5 2 से 10, 2 बचेगा, ऊपर से 6, 5 5 से 25, 1 बचेगा, ऊपर से 2 उतार लिया, 5 2 से 10, 2 बचेगा और 5 उतार लिया। इसका मतलब 5 5 से 25।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया 4 का रूल आपको क्या बताया है। तो 4 का रूल ये है यदि किसी संख्या के लास्ट में, लास्ट के जो 2 अंक यदि वो 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाती है, और यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ा हुआ वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये कैलकुलेशन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, और आप बहुत ही कम समय में अपने गुणा भाग जो भी है, डिवाइड मल्टीप्लाई या और भी जितनी चीजें हैं सबको आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर